जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 में फिजिक्स के पेपर में किस प्रकार से पास हो सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की और आपको भी प्रॉब्लम हो रही। क्योंकि यहां पर अगर बात फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है कह सकते हैं कि जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो आपको अब टेंशन नहीं लेना। यहां पर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि अभी तक 100% यार आपको वर्किंग ट्रिक बताऊंगा और पूरे YouTube पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा, आपको ऐसा तरीका कोई नहीं बताएगा। अब वो तरीका क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा टाइम मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास देख सकते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको भी पता है कि आपके सामने आएगा। तो अब इसमें आप देखेंगे भैया, यहां पर सोचेंगे कि हमने जो है इसमें अभी तक नहीं पढ़ा। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में जो आपसे नहीं बनते, उनको भी आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो समझ सकते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर थोड़ा सा टाइम देना है। क्योंकि अगर बात करें बच्चों, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। अभी तक हमने जो है पूरा टाइम व्यतीत कर दिया। अब इसमें आप ये समझ सकते हैं कि आपने जो पढ़ा या नहीं पढ़ा वो आपका मैटर है। अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, समझ सकते हैं कम से कम 15 दिनों से कम टाइम है, या हो सकता है और इससे भी कम टाइम हो। आप मतलब ये वीडियो जब भी देख रहे हो, तो अब यहां पर ऐसा क्या तरीका है जो कि एकदम 100% वर्क करे, ठीक है। तो यहां पर वही चीजें चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखिए, फिजिक्स आप जानते हैं इतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है कि आप सोच लें कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस चीजें क्या होनी चाहिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपने इससे पहले एक वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए पूरी फिजिक्स से मैंने 50 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैंने बताया था। और अगर आपने वो 50 टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है, अगर आपने उन 50 टॉपिक को पढ़ लिया है तो फिर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, फिजिक्स में पास होने की या फिजिक्स में कम नंबर लाने की ऐसी बिल्कुल टेंशन नहीं होगी आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे। तो चलिए यहां पर अगर मान लीजिए नहीं देखे तो फिर से मैं आपको वो 50 टॉपिक आपको एक बार बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि भैया आपको क्या करना है, कैसे क्या सारी चीजें, बहुत सारी यहां पर आपको मैं मतलब तरीके जो है वो बताने वाला हूं। तो थोड़ा सा वीडियो यहां पर लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको क्या है बने रहना। देख सकते हैं यहां पर आपको मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, ठीक है। और अगर आपके पास अभी टाइम है तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहां पर पढ़ के नहीं बताऊंगा। इनको आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फर्स्ट चैप्टर से यहां पर देख सकते हैं ये आपके इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर आप देख सकते हैं स्थिर विद्युत विभव धारिता, तो यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। देख सकते हैं यहां पर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं, जिसमें देखिए डेरिवेशन भी होंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ यही पढ़ना है क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है, आपको भी पता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जैसे हो गई, ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही विलगित गोलीय चालक की धारिता हो गई, ठीक है। यहां पर इसमें जो है ये भी एक व्यंजक है, लेकिन ये शॉर्ट में आता है। अब देखिए यहां पर इस विद्युत धारा से किरचॉफ के नियम हो गए, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर अगला देख सकते हैं, यहाँ पर धारा घनत्व, अनुगमन वेग और व्हीटस्टोन सेतु इसी से आता है। फिर आपका देखिए चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अभी इसमें मैं ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं, आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि देखिए ट्रिक अलग बात होती है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, मान लीजिए ट्रिक के अनुसार आप पास हो जाएंगे, लेकिन यार उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ये मैं कह रहा हूं आपसे। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए अगर आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक देख सकते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 से। लॉरेंज बल हो गया, बायो-सैवर्ट का नियम हो गया, 2 समांतर धारावाही चालकों के लिए बल हो गया, एक वृत्ताकार धारावाही लूप के या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हो गया सूत्र निकालना। अब इसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 देख सकते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसमें आपका चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो गए। स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें आपका फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम हो गए। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक के लिए सूत्र हो गया, ठीक है। तो ये आपका 6 चैप्टर यहां से हो जाता है। अब आइए जल्दी में हम लोग देख लेते हैं यहां पर एक नजर। फिर इसके बाद यहां पर चैप्टर नंबर 6 से एक क्वेश्चन यहां पर है लेंज का नियम। अगला देखिए प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर। इसमें देख सकते हैं यहां पर आपका 20वां क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान का व्यंजक। फिर है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो आपका 100% आना है, वो भी लॉन्ग में, या तो न्यूमेरिकल आएगा या तो आपका इसका पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आएगा।
इसके बाद देख सकते हैं एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर हो गया। नेक्स्ट देख सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर से देख सकते हैं विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम लिखिए, एक्स किरणों के दो प्रमुख उपयोग बताइए, फिर है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, अगला है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या। तो ये 8 चैप्टर हैं जिनसे आपको ये टॉपिक बिल्कुल पढ़ के जाना, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब समय देखिए कम है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको जो तरीका है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि हम पास होने के साथ साथ थोड़े बहुत अच्छे नंबर भी ले आए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आप देखें तो अगला चैप्टर यहां पर है किरण प्रकाश की सेकंड पार्ट बुक से है, और इसमें आप देख सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट यहां पर है लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए, फिर आपका यहां पर है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर यहां पर देख सकते हैं क्रांति कोण प्रकाश का परावर्तन, तो ये हो गया। यहां पर नेक्स्ट यहां पर है तरंग प्रकाश की चैप्टर नंबर 10, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। फिर यहां पर व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर बताइए। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार ये डेरिवेशन जो है आता है। फिर संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के आवश्यक शर्तें, ब्रूस्टर का नियम लिखिए। तो ये आपका तरंग प्रकाश की से हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए यहां पर आपका आता है, देखिए जितने टॉपिक बता रहा हूं ना, इतने आप अगर पढ़ लिए तो भैया आप पास होने का भूल जाइए, आप लाएंगे बिल्कुल एकदम अच्छे नंबर अगर ये टॉपिक पढ़ लिए। और बाकी जैसे समय कम है तो उसके लिए आप बने रहिए, थोड़ा सा मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इसमें आपको यहां पर देख सकते हैं अगला टॉपिक है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए, दी ब्रॉगली तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, कार्य फलन क्या होता है। अब देखिए परमाणु चैप्टर इसमें आता है, परमाणु और नाभिक जो है। तो परमाणु चैप्टर में हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियां जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी, ये सब श्रेणियां मैं आपको बता दिया। इनके जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र है वो भी मैंने बता दिया, और इनसे न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर जो लॉन्ग वीडियो मैराथन क्लास चल रही है उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल से लेकर पूरे डेरिवेशन तक हर चीजें क्लियर करता हूं। बस अभी आप अपने ऊपर समझ सकते हैं कि अब आप पहली बार आए हैं चैनल पर, या आप पहले से इस चैनल के स्टूडेंट रहे हैं, जुड़े रहे हैं, तो आपको पता भी होगा। और अगर नहीं जुड़े रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ जाइए, बस आपका आने वाले टाइम पर बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। फिर देखिए नाभिक, नाभिक से आपको पढ़ना है नाभिकीय संलयन क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU जिसे बोलते हैं आप लोग, एटॉमिक मास यूनिट। फिर इसके बाद है समस्थानिक तथा संभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपके 13 चैप्टर हो गए। फिर आपका आता है यहाँ पर लास्ट चैप्टर अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इससे देखिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो 47 नंबर में पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग। फिर 48 है आपका यहाँ पर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग और एक पूर्ण तरंग, दो में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, इससे भी ठीक है। फिर आपका पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक एवं पश्चदिशिक को समझाइए। और लास्ट टॉपिक है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक को समझाइए, इनमें अंतर दीजिए। तो ये 50 टॉपिक है बच्चों जो कि आपको पूरा पढ़ लेना है। अब देखिए अगर आप ये 50 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी वर्किंग ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आपको 50 टॉपिक पढ़ने के बाद कोई फेल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल एकदम 100%, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लिए। अब अगर आप नहीं पढ़े तो फिर बात आती है यहाँ पर तरीके की, उसे देखिए। जैसे यहाँ पर आप आइए, फिजिक्स के पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं आप पहले वो देखिए भैया। आपका सबसे पहला आता है देखिए डेरिवेशन। फिजिक्स का जो ये पेपर है आपके सामने, इस पेपर में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे आप पूरे पेपर को पलट के मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। अब आप इसी पेपर में ऑब्जेक्टिव से लेकर, जब देखिए ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आप देखेंगे भैया यहां पर 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। तो यहां पर भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे देखिए
देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का रहेगा तो एक आपको देख सकते हैं न्यूमेरिकल है या डेरिवेशन है। तो ऐसे मतलब क्या करना है, क्योंकि पेपर देखिए इतना इजी भी नहीं आता, आप ये भी सोच लीजिएगा फिजिक्स जो है ना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आपसे हमेशा, और आप देखते भी होंगे कि फिजिक्स का वीडियो सबसे ज़्यादा इस चैनल पर आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हिंदी जैसे सब्जेक्ट होते हैं इनमें हम किसी भी तरीके से अच्छे नंबर ले आते हैं। अगर फिजिक्स में केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपसे कोई कह रहा है कि ये ट्रिक जान लो वो ट्रिक जान लो इससे आप 95 ले आओगे, तो देखिए इसमें ट्रिक काम नहीं करती, ठीक है ना। हो जाता है बाई चांस आप पास हो जाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन नंबर नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप चाहें कि 95% आ जाएंगे कोई ट्रिक से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये भी सोच लीजिए आप लोग। अब यहां पर जैसे ये क्वेश्चन हो गया, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच, जिसका यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक 3/2 3/2 दिया गया है, के दुई अवतल लेंस संपर्क में रखें। अब देखिए संपर्क में रखे दो उत्तल लेंसों के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी कराया था। दोनों लेंसों के बीच जल, जिसका जल का अपवर्तनांक 4/3 करा भरा है, ठीक है ना। यहाँ पर है संयुक्त लेंस की क्षमता एवं प्रकृति ज्ञात करना है आपको। अब ऐसा क्वेश्चन में बताइए क्या ट्रिक आप लगाएंगे। यहां पर जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे यहां पर घ नंबर का है, फिजिक्स की कॉपी जब आप लिखेंगे, कॉपी लिखने का तरीका आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएगा, टेंशन आप मत लीजिए। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे जो चीज़ें दी गई हैं उसको पहले लिखेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखना जब स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें एक चीज़ यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आप ऐसा लिखिए कि वहां पर सबसे शुरुआत में, जैसे यहाँ पर आइए कॉपी में, जैसे ये पेपर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हमारा घ नंबर का क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, हाँ प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न हमारा कह रहा है इसमें क्या क्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या दी गई, तो आप बोलेंगे भैया आर का मान यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर त्रिज्या के कांच का अपवर्तनांक, तो एनजी दिया गया है। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आप कॉपी को जो है पेपर में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा उसका स्टेप बढ़ाना सीखिए, क्योंकि बच्चों जो 3 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है आपको, ये 3 नंबर आपको राइट आंसर पर ही नहीं दिया जाएगा, आपके स्टेप देखे जाते हैं। जिस प्रकार से मैथ की कॉपी हमारी चेक होती हैं कि आपने कितने स्टेप दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें तो आप करेंगे। अब अगर आप लोग सोच लेते हैं कि भैया पेपर में हमसे कुछ भी नहीं बनता है, तो आप पूरा क्वेश्चन को ही छोड़ के चले आएंगे, ऐसा नहीं करना। आपको इस प्रकार से पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, फिर आर का मान दिया गया है, एनजी का मान दिया गया है, फिर आपका एनडब्ल्यू का मान दिया गया है, फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि आपको संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला नहीं पता, तो आप क्या लिखेंगे, वहां पर आपको लिखना है लेंस की क्षमता जो आपको पता हो, जैसे P = 1/f होता है। ऐसे काफी सारे फॉर्मूले हैं, मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूरी चीजें नहीं पता, तो जो आधी अधूरी चीजें पता है वही आप लोग लिख के आएंगे। ऐसा नहीं कि आप पूरा मतलब पेपर ही छोड़ दीजिए। और मान लीजिए कई सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर है गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए आपको ये व्यंजक नहीं पता, 3 नंबर का डेरिवेशन है, तो क्या करेंगे भैया, गॉस की प्रमेय ही आप लोग लिख के चले आइए। थोड़ा सा आप लोग कम से कम 3 नंबर का तो इसकी आप शुरुआत तो करेंगे, तभी तो थोड़ा सा चांस रहेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी इधर आइए देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं अथवा में जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन अथवा में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले। अरे यार, हर एक ऐसा डेरिवेशन देखिए, मैंने आपको कई बार ये डेरिवेशन करा चुका हूँ, और आप लोग क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर मत करिएगा, वरना आप जानते हैं कि फिजिक्स फिर आपको इग्नोर कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर सॉल्व करिए। भैया मैंने बताया कि आपको डेरिवेशन तो करना ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको जो फार्मूले का एक वीडियो दिया था, उस
उसमें मैंने टोटल आपको 50 या 45 या 50 के आसपास कोई ऐसे ही रहे होंगे, मैंने पूरी फिजिक्स से आपको फॉर्मूले प्रोवाइड कराए थे। आप लोग काफ़ी कमेंट करते थे, तो उसको एक बार देख लीजिए। बाकी के यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग कमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर आपके सामने एक व्हीटस्टोन सेतु से क्वेश्चन आ गया। अब आपके सामने ये दिया गया, जब भैया आप किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे तभी तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, फिर कह रहा IG का मान ज्ञात करिए। तो अब आप अगर फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन है। बाकी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो पेपर होता है, पेपर में जो वैल्यू रहती है कांस्टेंट की, वो पेपर में पीछे साइड इस प्रकार से दी रहेंगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं भौतिक नियतांक करके, प्लांक नियतांक का मान, प्रकाश की चाल, गुरुत्वीय त्वरण, इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 mu की वैल्यू, आवोगाद्रो संख्या, रिडबर्ग नियतांक और निर्वात की विद्युतशीलता। तो इनको क्या करना है, पेपर में आप पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीछे साइड दी रहेंगी। बाकी क्या करना है, जब आप शुरुआत करेंगे हमेशा आपको थ्योरी वाले पोर्शन से शुरुआत करनी है पेपर लिखने की। जैसे कि 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होता है, इसमें आप हमेशा पहले 15 मिनट नहीं तो आप कम से कम 10 मिनट जरूर आपको पेपर को पहले पढ़ना है। समझ रहे हैं ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। वो चीजें हमारी क्लियर हो जाती है कि इनमें से हम कौन से क्वेश्चन को कर सकते हैं और कौन से नहीं कर पाएंगे। तो जो भैया हमसे बनता है उसमें पहले आपको थ्योरी पोर्शन से हमेशा शुरू करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भैया डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, थ्योरी और फार्मूले वैसे लिखने के लिए नहीं आते, लेकिन न्यूमेरिकल में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसके लिए थ्योरी वाले पार्ट से जब स्टार्टिंग करेंगे तो थ्योरी के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको नंबर मिल जाते हैं, 100% मिल जाता है। बस थोड़ा सा आपको इनमें जो है बना के लिखना है। मान लीजिए आपको अच्छे तरीके से नहीं बन रहा, फिर आपको क्या करना है, डेरिवेशन में आना है और फिर न्यूमेरिकल में। तो इसलिए ज़्यादातर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही करना है कि थ्योरी से शुरुआत करें। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे अच्छे से थोड़ा बन रहा है तो उनको करिए, अगर नहीं बन रहा तो भी आपको क्या करना है, शुरुआत में तो इनको करना ही करना, इससे कि मतलब थोड़ा सा क्रम बना रहता है और कॉपी जो है अच्छी रहती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जैसे मान लीजिए आप लिखना है अनुगमन वेग की परिभाषा, अब आपको आ रहा है थोड़ा बहुत और फिर आपको कहीं कहीं पर भूल रहा है। एक बार आपने पूरा लिख दिया कि जैसे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से जो है विचरण करते हैं या प्रवाहित होते हैं, तो उसके उस औसत वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, ऐसा कुछ करके आपने परिभाषा बना के लिखी। लेकिन बच्चों अगर आपने थोड़ा सा बीच में मिस्टेक कर दी है तो वहां पर आप फिर उसको काटिएगा मत, ये आप हमेशा याद रखिए। कॉपी में कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो उसमें कोई आपको काटने की जरूरत नहीं, बस अच्छी हैंड राइटिंग में आप उसको लिखते चले जाइए। कोई भी एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी को अच्छे से नहीं देखता है, लेकिन हाँ जब जैसे न्यूमेरिकल का स्टेप होता है उनमें आपका न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अच्छे से देखा जाता है। मैथ वाली कॉपी जैसे हो गई उनमें देखा जाता है, लेकिन ऐसे में आपको हिंदी जो थ्योरी होती है उसको काटिए मत, उसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। और अगर आप काट देंगे, लाइए मैं ये पूरा लिखा है मान लीजिए और मैंने इसको कहीं पर ऐसे काट दिया, ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर पूरा पेज देखेगा उसकी नज़र यहाँ पर जाएगी और वो सोचेंगे कि यार कॉपी की जो लिखावट है, राइटिंग है या इसकी सुंदरता है वो बिगड़ गई, तो फिर वहां पर मिस्टेक हो जाती है। इसलिए जो सुंदरता है कॉपी की उसको बरकरार रखिए और ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से जो अप्लाई करेंगे तो 100% आप फिजिक्स में पास हो जाएंगे। और यही आपको 50 टॉपिक जो मैंने बताए हैं, इन 50 टॉपिक को आप बिल्कुल पढ़ के अच्छे नंबर 100% लाने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।